नमस्कार। चिंताएं सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है, इनसे कुछ भी हासिल नहीं होता। चिंताएं हमें हाथ पर हाथ धरकर बैठने पर मजबूर कर देती हैं और हम अपने कीमती समय को बर्बाद करके चले जाते हैं। तो चिंताएं नहीं करनी है, लेकिन चिंतन करना है अपने आने वाले समय को लेकर, और आपको सही चिंतन की दिशा देता है आपका अपना राजफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अपने आने वाले समय को समझना, चिंतन करते हुए, उस पर विचार करते हुए अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाना, यही है वो गुण जो आपको सफल इंसानों की सूची में शुमार करता है। तो हम भी चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन सक्सेसफुल इंसान बने, लेकिन उसके लिए आपको राजफल का साथ हर रोज निभाना होगा, जैसे आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग, फिर करते हैं आपकी और अपनी बात। आज 14 अगस्त 2022 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भाद्रपद मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। तृतीया तिथि है रात 10:36 तक और उसके बाद चतुर्थी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है रात 9:56 तक और उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि में और चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे शाम 4:15 पर। आज सातुड़ी तृतीया है। बृहद गौरी कजली तृतीया है। मान्यता है कि रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 5 दिन पहले पड़ने वाली तीज को सातुड़ी तीज या कजली तीज कहते हैं। भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। महिलाएं और लड़कियां परिवार के सुख और शांति के लिए व्रत भी रखती हैं। सुबह सूर्योदय से पहले हल्का नाश्ता किया जाता है और फिर शाम को चंद्रमा की पूजा करके ही इस व्रत को तोड़ा जाता है। आज भद्रा है सुबह 11:40 से रात 10:36 तक, जिसमें किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना वर्जित माना जाता है। तो राशिफल का ये एपिसोड बेहद खास है, और खास इसलिए है क्योंकि हम अपने इस साप्ताहिक एपिसोड में आपको तैयार करते हैं आपके अगले 7 दिनों के बारे में। तो अगले 7 दिन कैसे रहेंगे, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती कि हम जल्द से जल्द इन्हें जान लें और उसके बाद इसके हिसाब से शुरू कर दें अपनी प्लानिंग। तो आइए ज्योतिष गुरु, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि मेष और वृषभ को लेकर क्या कहते हैं ये, और फिर आपके सप्ताह की प्लानिंग की करते हैं शुरुआत। मेष राशि वालों के मन में लाभ कमाने का विचार है, पर लाभ से जुड़ी चिंता भी है। लाभ और हानि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और ये जिंदगी का नियम भी है। किसी एक चीज के पीछे भागें तो कोई दूसरी चीज पीछे छूट जाती है। जिंदगी का संतुलन बनाने के प्रयास में जूझते चले जाने का नाम ही जिंदगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? उदारवादी होने से बचना होगा। लोगों की मदद करना अच्छी बात, पर अपना नुकसान करते चले जाने से मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। इसलिए सूझबूझ से चलने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस सप्ताह में? तकदीर को आजमाने के प्रयास में भी अपना नुकसान न कर बैठें। और सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार उभरते हुए नुकसान की ओर नजर रख लें, ताकि कोई भी गलत कदम आपको बड़ी परेशानी में न डाल दे। कामकाज की स्थिति ठीक है, पर उतार चढ़ाव बहुत है। इसी के चलते पैसे से जुड़ी जरूरतें बढ़ती चली जा रही हैं। आप घर परिवार में अपनों से भी मदद की उम्मीद लगा रहे हैं, ताकि कामकाज सुचारू रूप से चलता चला जाए। रिश्तों की अच्छाई बरकरार है और आपने अपनों के लिए बहुत कुछ किया भी है, पर साथ ही साथ किसी प्यार के रिश्ते को लेकर मन में बहुत सारे सपने हैं जिन्हें आप पूरा भी करना चाह रहे हैं। काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। वृषभ राशि वाले कामकाज को इस नजर से देख रहे हैं कि उससे बड़ा लाभ मिल जाए, और बड़े लाभ की संभावनाएं भी हैं क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी अच्छाइयां हैं। हालात मददगार हैं और आपकी मेहनत ने भी आपको भरपूर प्रेरणा दी है कि आगे बढ़ा जाए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम से लाभ कमाना अच्छी बात, पर चमत्कार से किसी बड़े लाभ की उम्मीद लगाना ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे सपने देखें जो पूरे हो सकें और जिन्हें अपनी मेहनत से पूरा किया जा सके। क्या न करें इस सप्ताह में? पैसा जुटाने से कहीं बेहतर है कि पैसा कमा लिया जाए और उसके लिए मेहनत कर ली जाए। इसलिए कोई ऐसा विचार न बनाएं कि आप लोगों की मदद पर आश्रित होते चले जाएं।
काम और कारोबार की स्थिति ठीक है, पर किसी भी तरह की उलझन में पड़ते चले जाना ठीक नहीं है। आपसे वरिष्ठ लोग आपको बहुत पैनी दृष्टि से देख रहे हैं और आपके कामकाज की भी समीक्षा कर रहे हैं, जिसके चलते आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पढ़ाई से जुड़े प्रयास इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आपने अपना कोई ना कोई लक्ष्य बना रखा है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सूझबूझ से चल रहे हैं। आपकी अपनी मेहनत और आपके अपनों का आशीर्वाद इस समय आपको बड़ी सफलता दे सकता है। इसलिए कोई बड़ा टारगेट बनाने के बजाय छोटे टारगेट्स बना लें जो हर रोज पूरे किए जा सकें। तो कई बार जिंदगी में कुछ करने कुछ पाने के मकसद से हम बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं, लेकिन उन बड़े बड़े टारगेट के चक्कर में कई बार हम जिंदगी के जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो उठाना सही नहीं समझते। तो जिंदगी के टारगेट कैसे तय करने चाहिए, कैसे तय किए जाने चाहिए, ये समझते हैं ज्योतिष गुरु से। ज्योतिष गुरु, कैसे अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, कैसे उस दिशा में आगे बढ़ें? 2 उदाहरण के साथ मैं ये बात कहना चाहूंगा। विद्यार्थी हैं, क्या टारगेट सेट करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, और ये बहुत दूर का टारगेट है। इतनी दूर का टारगेट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई 10वीं में बच्चा पढ़ता है, कोई 12वीं में पढ़ता है, तो डॉक्टर बनने में तो बहुत देरी है, कई साल लग जाएंगे। तो टारगेट ये बनाना चाहिए कि आज क्या करना है, और अगर रोज का टारगेट रोज पूरा कर लिया जाए तो हर दिन सफलता से जुड़ जाता है। और दूसरा उदाहरण लेते हैं, कोई जॉब ज्वाइन करता है और वो टारगेट बनाता है कि मुझे इस कंपनी का सीईओ बनना है एक दिन, लेकिन वो तो 20 साल 30 साल लगेंगे ना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे टारगेट नहीं बनाने चाहिए। आज क्या करना है, आज अपने काम को सुचारू रूप से करना है, आज की मेहनत बनी रहनी चाहिए। तो हर दिन अगर आप मेहनत करेंगे तो हर दिन सफल होता चला जाएगा और आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। इसलिए टारगेट्स वो होने चाहिए जिन्हें आप हर रोज पूरा कर सकें। इसीलिए कहा कि छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए, बहुत लंबे टारगेट बनाने से फायदा नहीं होता। तो इसीलिए राशिफल हर रोज आपके सामने एक टारगेट फिक्स करता है, क्या करें, कैसे करें। और जिंदगी के जितने अहम क्षेत्र हैं, रिश्ते नाते अहमियत रखते हैं, पैसा, करियर, कारोबार, ये सब अहमियत रखते हैं, आपकी सेहत अहमियत रखती है, प्यार मोहब्बत भी अहमियत रखता है। तो इन सब को लेकर अगर आपने रोज का अपना टारगेट पूरा कर लिया तो यही टारगेट आपको आपके बड़े लक्ष्य तक पहुंचा देता है बगैर किसी मुश्किल के। तो अपने रोज के टारगेट को आप पूरा कर पाएं, इसलिए हम हर रोज मिलते भी हैं आपसे। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। सवाल है रूपेश कुमार शर्मा जी का। तो आपका सवाल ज्योतिष गुरु के सामने आने जा रहा है। पहले तैयार करते हैं कुंडली। 30 नवंबर 1975 12:02 दोपहर में जन्म हुआ है दिल्ली में। सर, आपसे सवाल इनका यह है कि आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे, क्या करें जो चीजें बेहतर हो जाए। रुपेश, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतरदशा चल रही है मंगल की जनवरी 2023 तक। क्या करते हैं आप, क्या आपकी बैकग्राउंड है? आपने कुछ भी नहीं लिखा। और जहाँ तक पैसे की स्थिति की आपने बात कही है, तो आपकी कुंडली ये दर्शाती है कि जो पैसे से जुड़े आपके फैसले हैं वो आपको मुश्किलों में डाल सकते हैं। आगे चल के अक्टूबर नवंबर 2022 में भी एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें आपका पैसा कहीं फंस सकता है। तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाल के चलने की ज़रूरत है, ताकि पैसे से जुड़ा कोई गलत फैसला ना हो जाए। ज़िंदगी में किसी भी तरह से कोई शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश मत कीजिए। बहुत ईमानदारी से अपनी मेहनत से जुड़े रहिए, वही चीज़ काम करेगी और कोई कमी नहीं रहेगी। इस बात को याद रखिए। तो नो शॉर्टकट्स, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ जीवन में आगे बढ़ें और पैसा ना फंसे, ये आपका प्रयास होना चाहिए। तो मेहनत और ईमानदारी के साथ अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे, पैसा नहीं फंसेगा। जिंदगी में आप तरक्की के रास्ते पर भी बहुत जल्द चलना शुरू कर देंगे। फिलहाल हमें तो आगे बढ़ना ही है और हमारा आज का रास्ता अब हमें ले जा रहा है अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है अशोक तिवारी जी का। डेट ऑफ बर्थ 6/1/1977 10:55 सुबह इनका जन्म हुआ है कुल्ती, वेस्ट बंगाल। शादी का योग कब तक है, क्योंकि इससे पहले जो इनकी शादी हुई थी वो सक्सेसफुल नहीं रही। तो अब दूसरी शादी का सुकून का, खुशियों का योग कब तक है, आप क्या देखते हैं? तो इससे पहले ज्योतिष गुरु आगे बढ़े, हम थोड़ा सा इनके सवाल की जो भाषा है उस पर आए। इन्होंने लिखा है कि माई अर्लियर मैरिज अटेम्प्ट से आपका मतलब क्या है? अगर हम मान के चलें आपकी शादी की कोशिश की थी, वो सक्सेसफुल नहीं रही, या पहली शादी सक्सेसफुल नहीं रही, बहरहाल दूसरी शादी को लेकर क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु?
मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन उनका भी होगा। क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु इस अटेम्प्ट को लेकर? अशोक जी, आपकी कुंडली है मीन लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है बुध की अप्रैल 2023 तक। आपके सवाल से जैसे आपने बताया कि ये नहीं समझ में आ रहा कि शादी हुई या नहीं हुई, क्या शादी हुई और वो नहीं चली, या शादी की कोशिश करी और शादी नहीं हो पाई। तो जब तक सवाल स्पष्ट रूप से ना पूछा जाए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ, तो कोई भी विश्लेषण या एनालिसिस जो है उतना केंद्रित नहीं हो पाता। इसलिए सभी दर्शकों से कह रहा हूं कि अपना सवाल इस रूप से लिखा कीजिए जिसमें पूरी बात हो। अब आपकी कुंडली का मुख्य सवाल तो शादी है। अगर किसी भी रूप से देखा जाए तो शादी करना चाह रहे हैं और आने वाले 3 महीने में ऐसा योग बन सकता है अगर आप कोशिश करें। तो आने वाले 3 महीने में शादी का योग बन सकता है अगर आपकी तरफ से कोशिश की जाए तो। फिलहाल अब अगला योग जो है वो इशारा कर रहा है मिथुन और कर्क कि आपके बारे में जान लिया जाए। तो आपके बारे में जाने से पहले एक बार फिर से सबको याद दिला दें कि rashifal@timesgroup.com ये हमारा ईमेल आईडी है जिस पर आप अपने सवाल के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ज्योतिष गुरु के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो अब मिथुन और कर्क आपके आने वाले पलों को देख लेते हैं, क्या कुछ उनमें छिपा हुआ है और उसके मुताबिक आपको कैसे अपने जीवन के छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं आज के दिन। मिथुन राशि वाले बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर चिंतित हो सकते हैं। इसलिए ऐसा लगता है घर परिवार में कोई ना कोई परेशानी है जिससे जूझना पड़ रहा है। पैसे को संभालने के लिए भी योजना बनाकर चलना पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? इन सारी परेशानियों के चलते कामकाज के ऊपर भी किसी न किसी तरह का दबाव हो सकता है, पर अच्छाई यह है कि कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है और आपको सफलता मिल सकती है। पर अच्छे भले काम को लेकर भी आप बहुत सारा दबाव महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? रोजमर्रा की चुनौतियों से आप कहीं घबरा ना जाएं और साथ ही साथ पैसे की स्थिति को लेकर भी मन में असंतोष न पैदा करें। हालात को संभालने के लिए चिंतन तो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर सही रास्ता बन पाएगा। किसी घबराहट या असमंजस में पैसे से जुड़े फैसले ना करें, इसलिए जल्दबाजी भी ना करें। अगर पैसा जुटा भी लेंगे तो भी वो कहीं ना कहीं बह जाएगा, इसलिए पैसे को संभाल लेने की या बचा लेने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई से जुड़े हालात बहुत सुखद हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आप मेहनत कर पा रहे हैं और मेहनत की दिशा में आपको अपनों से हर तरह की प्रेरणा भी मिल रही है। पर परेशानी है कि आप उन चुनौतियों को भी रुकावट मान रहे हैं, जो कि असल में रुकावटें नहीं है, वो आपके मन की बनाई हुई नकारात्मकता है। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि जब भी कोई इंसान ज्यादा सोचता है तो उसका रवैया आलोचनात्मक हो जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है। उम्मीदों को बढ़ाकर भी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो असंतोष पैदा होता चला जाता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कुल मिलाकर हालात मददगार हैं, इसलिए अपनी स्थिति का सही आंकलन करना होगा, तभी अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। अच्छी बात यह है कि आप मेहनत कर सकते हैं और काम से लाभ है। थोड़ा सा अपने भटकते हुए मन को संभाल लेने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? बहुत सारी चीजें संभली हुई लग रही हैं। ऐसे में विचारों का मतभेद बढ़ाकर किसी भी बात को बिगाड़ते न चले जाएं। हर छोटी बात में दुखी होते चले जाना भी अच्छी आदत नहीं है। रिश्ते नातों को समझे तो ये बात समझ में आती है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं सोचते, फिर भी आपके रिश्ते संभले हुए हैं। ये और बात है कि आपने अपने मन में उलझन पैदा कर रखी है, जिसे दूर करने की जरूरत है। विचार विमर्श करने से कई तरह की उलझनों को दूर किया भी जा सकता है। आमदनी के साधन अनुकूल बने हुए हैं और कोई कमी नहीं है, पर आप अपनी बचत उस रूप से नहीं बना पा रहे जितनी आप उम्मीद लगा रहे हैं। रोजमर्रा के खर्चों को बढ़ाते चले जाना एक आदत बन जाती है, उसे इस वक्त संभाल लेने की जरूरत है। तो देखिए, खर्चे अगर बेलगाम हो जाएं तो कितनी भी कमाई क्यों ना हो वो कभी पूरी नहीं पड़ती। इसलिए अपने खर्चों पर आपको काबू पाना होगा और इसे अपना आज का टारगेट सेट करना होगा आपको। सवाल लेंगे आगे। सवाल हमारे सामने जिनका है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। कटक से सवाल है, तो बहुत ध्यान से अपने सवाल से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम आपकी बात कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ है 28/11/1966 और टाइम है 4:20 शाम का। कटक में हुआ है जन्म। सही काम करती हैं, सही राय देती हैं,
तब भी घर के लोग इनकी बात पर भरोसा नहीं करते और बाद में नुकसान उठा जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें तनाव होता है, इन्हें हार्ट ट्रबल तक हो गई है। क्या करें, कैसे इस स्ट्रेस को दूर करें? तो लगता नहीं जैसे कि इन्होंने दुनिया भर का स्ट्रेस अपने ऊपर ओढ़ रखा है। इसकी जरूरत है। कुंडली क्या कहती है? आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जनवरी 2023 तक। रिश्तों को लेके आपकी कुंडली दर्शाती है कि तनाव भी है और अविश्वास भी है, पर बड़ी बात यह है कि आपका रवैया बहुत सख्त है। पहले से आप अपने मन में फैसले कर लेते हैं, अपने विचार बना लेते हैं और यही चीज़ आपको आगे चल के परेशान करती है, क्योंकि लोग फिर उस बात को समझ नहीं पाते और इसलिए विचारों का मतभेद है। देखिए, फरवरी 2023 से दशा बदल रही है, जनवरी के एंड से 31 जनवरी से दशा बदल रही है आपकी, और उस परिवर्तन के बाद भी हालात में सुधार नहीं हो रहा। इसका बड़ा कारण यह है कि आप अपनी ओर से वो कोशिश ही नहीं कर रही जिसकी ज़रूरत है। तो कोशिश तो देखिए आप ही को करनी पड़ेगी ना, और धीरे धीरे ही ये सब कुछ संभव हो पाएगा। जो आदत आपने सालों में बनाई है वो रातों रात तो नहीं जा सकती, इसलिए ये कोशिश लगातार बनाए रखनी होगी कि अपने अंदर बदलाव किए जाएं, अपने व्यवहार को थोड़ा सा और धीमा कर लिया जाए, अविश्वास को दूर किया जाए। ये सारी बातें आपको करनी। तो देखिए, एक व्यवहारिक राय हम आपको दें, हालांकि हम आपसे बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी जब तक राय मांगी ना जाए देनी नहीं चाहिए, चाहे रिश्ता कितना भी करीबी क्यों ना हो, क्योंकि आप उन्हें राय देती हैं। जब वो आपकी राय नहीं मानते हैं फिर मन को दुख लगता है और दुख इतना घर कर जाता है कि वो हार्ट ट्रबल तक पहुंच जाता है। आपकी आपके साथ एक जिम्मेदारी है, आपका अपने साथ भी एक रिश्ता है, वो ये है कि आपको अपना ख्याल रखना है। आप स्वस्थ रहिए, छोड़िए, जब उनको जरूरत होगी तब उनको राय दीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सिंह और कन्या, अब आपके लिए देखते हैं कैसे हैं आपके आने वाले पल और आपको उन्हें कैसे करना है प्लान। सिंह राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़ा तनाव है, इसलिए आपको अपनों से जुड़े रहने की जरूरत है। इच्छा बहुत है कि आप ऐसा करें, पर आप ऐसा कर नहीं पा रहे। ना जुड़ने का कारण कोई भी क्यों ना हो, पर आपको रिश्तों को तो इस समय संभालना ही पड़ेगा। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्तों की अहमियत समझेंगे तभी बात बनेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कई तरह की रुकावटें हैं, हर कदम पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। किसी प्यार के रिश्ते में भी मुश्किलें हैं जिन्हें फिलहाल संभालना कठिन ही होता चला जा रहा है। क्या ना करें इस सप्ताह में? मुश्किल भरा दौर जरूर है, पर लोगों से दूरियां न बनाते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करना आपकी गलती होगी और ऐसा करके आप अपने कामकाज की स्थिति को भी कमजोर ना करते चले जाएं। अगर मेहनत केंद्रित नहीं होगी तो कुछ भी संभालना मुश्किल ही होता चला जाएगा। कामकाज की स्थिति कुछ ऐसी है जिसमें आप बड़े फैसले लेना चाह रहे हैं और वो फैसले इस समय अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको किसी भी बड़े फैसले को स्थगित कर देना होगा। आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, पर इस समय का योग कुछ ऐसा है जो बढ़ी हुई मुश्किलें दिखा रहा है। वैवाहिक जीवन में मुश्किलें नजर आ रही हैं, जिसमें आपकी गलती भी नजर आ रही। रिश्तों का ताना बाना क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हुआ होता है। आप किस रूप से रिएक्ट करते हैं, इस पर रिश्तों की सूझबूझ निर्भर करती है। मुश्किल भरे दौर में सूझबूझ बनाए रखना बहुत जरूरी है। कन्या राशि वाले समझ लें कि बढ़ते हुए खर्चों की वजह से आपके मन में बैठी हुई परेशानियां हो सकती हैं, और उसका एक कारण यह भी है कि कामकाज के क्षेत्र में आपकी कुछ ना कुछ गलतियां भी नजर आ रही हैं। बहुत तेजी से बदलता हुआ समय है, जिसके चलते आपको लोगों की अच्छाई भी नजर आएगी और उनसे जुड़ने का मौका भी मिलेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार में सुख है और आपके अपने आपके लिए हर तरह से मददगार भी है। जैसे जैसे ये सप्ताह आगे बढ़ेगा आपको इस अच्छाई का आभास होगा और जिंदगी खुशियां बननी शुरू हो जाएंगी। क्या न करें इस सप्ताह में? इस समय कोई ऐसी प्रतिक्रिया न दिखाएं जिसके चलते नुकसान हो जाए। अपनी गलती करते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह का बदलाव कर लेना इस समय ठीक नहीं है। किसी भी कमी को आपकी मेहनत दूर कर सकती है, पर परेशानियों से रास्ता साफ नहीं नजर आ रहा, इसलिए चुनौतियां बढ़ी हुई ही नजर आ रही। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है, पर आपने अपने मन को उचाट कर रखा है। लोगों से तटस्थता बना लेना कभी भी ठीक नहीं होता। इंडिफरेंस से रिश्ते कमजोर ही पड़ते चले जाते हैं।
और इस समय यही बात समझने की जरूरत है। अगर आप किसी से दिल से जुड़ ही रहे हैं तो फिर दिल से जुड़िए। ये दूरी बनाकर और तटस्थ रहकर जुड़ने का कोई मतलब नहीं। या तो जुड़िए या ना जुड़िए, लेकिन जब जुड़िए तो मजबूती से। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल जिनका है उन्होंने भी नाम नहीं लिखा हुआ है, कानपुर से है सवाल। तो साहब ध्यान से सुनिएगा ताकि आप समझ पाए हम आपकी बात कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ है 21/6/1971, टाइम है 12:20 रात का, कानपुर में हुआ है जन्म। सवाल उनका है कि क्या जीवन भर संघर्ष और ये जो कर्ज है ये बना ही रहेगा? आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है राहु की मई 2023 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। बहुत संघर्ष किया जिंदगी में, कर्ज भी बहुत चढ़ गया, पर संघर्ष ही तो जीवन है। हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, तो फिर फर्क क्या हुआ? देखिए, आपकी कुंडली क्या कहती है? आपका काम और कारोबार अनस्टेबल है क्योंकि आपकी मानसिकता ऐसी बनी हुई है। विचार मिलते नहीं हैं, आलोचना करने से जिंदगी में अस्थिरता आती है। तो आप आलोचना करेंगे तो लोग भी आलोचना करेंगे, तो ये दो तरफा चीज है, इसमें अस्थिरता बढ़ती चली जाती है। और जब विचार नहीं मिलते तो स्थिति को संभालना मुश्किल होता चला जाता है। तो आप ये समझ लें कि बहुत सारे पहलुओं पर आपको काम करने की जरूरत है। आसान नहीं होता, कोशिश करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी। आपकी कुंडली बहुत स्पष्ट ये बात कह रही है। और कहा भी जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं जरूर कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपको सफलता की सीढ़ियां हम चढ़वाएंगे। हर रोज हमारे साथ रहिए, हम आपके हर एक दिन को प्लान करेंगे, आपको बताएंगे कि कब कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ, और अगली राशि है तुला और वृश्चिक। तो आपके आने वाले पलों में झांकते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या करने की सलाह दी जाती है, किससे बचने के बारे में कहा जाता है, प्यार मोहब्बत को लेकर क्या करना है, रिश्तों को लेकर क्या करना है, करियर पर कैसे आगे बढ़ना है और सेहत को लेकर कैसे सतर्क रहना है। तुला राशि वालों के मन में प्यार की पींगे बढ़ाने की इच्छा है, पर चिंता यह है कि क्या आपको अपनों का समर्थन मिल पाएगा। और विश्वास कीजिए, आपकी चिंता वाजिब है। घर परिवार में इस समय कोई भी आपकी बात को नहीं समझ पा रहा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों के विचारों को समझें कि उनकी आलोचना के क्या कारण हैं, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। सिर्फ अपनी बात कहते चले जाने से कहीं बेहतर होता है कि दूसरे के विचारों को भी साथ ही साथ समझ लिया जाए। सही फैसला करने के लिए कम से कम इस समय ये बहुत जरूरी। क्या ना करें इस सप्ताह में? दौर कैसा भी हो, इंसान को अपनी कोशिश तो बनाए रखनी होती है। इस समय आपके लिए कामकाज से जुड़ी अच्छाई भी है और कामकाज से जुड़े दबाव भी है। इसलिए यहाँ भी कुछ ऐसे तालमेल बनाए रखने की जरूरत है जिसमें समय लग सकता है। काम और कारोबार में पैसा भी लग सकता है और आपकी मेहनत भी लग सकती है, जिसके अच्छे नतीजे आपको जरूर प्राप्त होंगे। पर पैसा लगाने के क्षेत्र में आपकी सूझबूझ की जरूरत है, क्योंकि आपका पैसा कहीं फंस भी सकता है। थोड़ा सा संभल कर चलना होगा ताकि कोई नुकसान ना हो जाए। अपने जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है, क्योंकि आप अपनों के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे। उसका एक कारण यह भी है कि आपने अपने व्यवहार को बहुत सख्त बना रखा है। अपनों के प्रति विनम्रता भी बनानी पड़ेगी और उनके लिए समय भी निकालना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले समझ लें कि रिश्ते बहुत अहम हैं आपकी नजर में। आप घर परिवार का सुख हर कीमत पर चाहते हैं और उसके लिए अपनों के प्रति आपकी अच्छाई भरपूर बनी हुई। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बच्चों की पढ़ाई से या उपलब्धियों से आपको खुशी मिल सकती है, और वो अगर किसी भी तरह का बदलाव चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सहयोग देना पड़ सकता है। जिंदगी हर कदम पर नई संभावनाएं खोलती चली जाती है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष ना पैदा करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके कामकाज की स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। लोगों के प्रति ऐसा कुछ ना करें जिसमें आपके मन में कुछ और हो और आप कुछ और कह रहे हो। कामकाज में स्थिरता बनानी होगी और अपने मन को भी शांत रखना होगा। अगर किसी भी तरह का असंतोष है तो उसे भी थाम लेने की जरूरत पड़ेगी। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, अपनों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं आप।
अपनों की इच्छाओं के अनुरूप आप किसी जमीन जायदाद का फैसला भी कर सकते हैं। तो अपनों के लिए आप जमीन जायदाद से जुड़ा भी कोई फैसला ले सकते हैं, शायद अपनों के हित को ध्यान में रखते हुए। तो अच्छी बात है आपकी तरफ से, आपके अंदर एक अच्छाई जागी हुई है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहिएगा अपनी लाइफ में। आगे बढ़ते हैं हम सवाल की तरफ। सवाल जिनका है उन्होंने कहा है कि उनका नाम ना बताया जाए, तो सवाल है भी ऐसा। ज्योतिष गुरु इनकी डिटेल्स हैं 30/12/1991 5:45 पर सुबह इनका जन्म हुआ है, राजपीपला, गुजरात। 4-5 साल से ये थोड़ा अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के लिए लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। इनका ये कहना है कि इनके हस्बैंड का कहीं अफेयर भी है, ऐसा इनका कहना है। डिवोर्स केस भी है कोर्ट में जो कई सालों से चल रहा है। सवाल इनका ये है कि ये जो परिवार में इस तरह का जो टेंशन भरा माहौल है, ये कब तक चलेगा और इनके जीवन में सुकून कब तक आएगा। सुकून से मतलब इनकी जिंदगी बेहतर कब होगी ताकि बच्चों को भी बेहतर जिंदगी दे पाए। इनके लिए इस समय इनकी कुंडली क्या कहती है? आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की दिसंबर 2024 तक। बहुत सारे फैक्ट्स ऑफ द केस जो आपने कहे हैं, अलग रह रही हैं, हस्बैंड ने निकाल दिया है, उनका अफेयर चल रहा है, कोर्ट केस है, 2 बच्चे हैं। देखिए कुंडली ये कह रही है कुल मिला के कि शादी तो आपकी खत्म हो चुकी, उसे दोबारा से बहाल करना तो शायद संभव नहीं होगा। और डाइवोर्स केसेस जो हैं वो लंबे चलने वाले होते हैं हमेशा, और आपकी भी कुंडली ऐसा कुछ कह रही है। तो करना क्या चाहिए ऐसे केसेस में? देखिए दोनों कुंडलियों के सामने होना बहुत जरूरी होता है ताकि सही फैसला किया जा सके। पर सिर्फ आपकी कुंडली से देखूं तो मेरा ये कहना होगा कि कोशिश करके, और फिर से कह रहा हूं कोशिश करके, 2025 तक इस मसले को सुलझा लीजिए किसी भी रूप से, चाहे एक्सेप्ट करके, चाहे नेगोशिएट करके, चाहे मिल बैठ के, कैसे भी 2025 तक इसको निपटा लीजिए ताकि 2026 से आपकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो सके। तो 2025 तक आपको किसी भी तरह से इस मसले को सुलझाने का प्रयास करना है, क्योंकि 2026 से आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए, सही वक्त पर फैसला लीजिए। कहीं भी अगर आप अपने को कमजोर महसूस करें, हमारे साथ जुड़िए और आप हमें संपर्क भी कर सकती हैं rajpal@timesgroup.com पर, अगर आप कुछ और हमसे जानना चाहें। हम हैं आपके साथ लगातार। आगे बढ़ते हैं हम, और अब अगली राशि है धनु और मकर। तो आपके लिए देख लेते हैं कि आने वाले समय को लेकर क्या इशारे छुपे हुए हैं और आपको कहां कहां पर खास तरह की प्लानिंग की जरूरत है। तो आपके लिए प्लानिंग हम कर रहे हैं, उस रास्ते पर चलना आपको है आज के लिए। धनु राशि वाले इस बात को समझ लें कि किसी भी दिशा में प्रयास किया जाए तो उसका अच्छा फल जरूर मिलता है, और इस समय आपकी कोशिशें तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा सकती हैं। मन में बिठाई हुई उलझनों के बावजूद आपने बहुत कुछ संभाल लिया है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी जमीन जायदाद में पैसा लगा सकते हैं या लाभ के रूप में वहां से पैसा आ सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी फैसला आपके लिए अनुकूल हो सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि लोग आपके खिलाफ, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वैसे भी पैसे से जुड़े किसी मतभेद में ना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा कहीं मुश्किल में ही पड़ता चला जाए। कामकाज से जुड़ी स्थिति ठीक है, पर कई तरह के मानसिक दबाव झेलने पड़ सकते हैं, और उसका समाधान एक ही है कि आप अपने काम में तवज्जो बनाए रखें। इसी से बहुत सारी चीजों को संभालने में मदद भी मिल सकती है। घर परिवार से जुड़े रिश्ते सुकून दे रहे हैं, पर कोई प्यार का रिश्ता मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। इच्छाएं भी पूरी नहीं हो रही हैं और अविश्वास भी बनता चला जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा संयम बनाए रखने की जरूरत है। मकर राशि वाले ही समझ लें कि लोगों का सहयोग आपके लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। उससे आपका भरोसा भी जग रहा है और आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है। पर सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि आप मेहनत कर पा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी मेहनत से कामकाज से जुड़े सारे दबाव संभाले जा सकते हैं। किसी यात्रा या बदलाव का विचार भी है मन में, पर उसे फिलहाल स्थगित किया जा सकता है। पर बदलाव से जुड़ी इच्छाएं बहुत है मन में। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह के फैसले में अपनों का सहयोग मिलने में कमी हो सकती है। शायद लोग आपकी बात को समझ नहीं पा रहे, पर उन पर इतना भी दबाव ना बनाएं कि उसका बुरा असर रिश्तों पर आता चला जाए।
पैसे की स्थिति ठीक है, पर घर परिवार में अपनों के लिए आपको बहुत कुछ करना है। अगर अपनी या अपनों की शादी ब्याह का विचार है तो उसमें भी पैसा लग सकता है। रिश्ते संभले हुए हैं और कोई प्यार का रिश्ता अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकता है, पर परेशानी यह है कि छुटपुट विचारों का मतभेद बना रह सकता है, जिसके चलते घर परिवार में घुटन सी बनी हुई है। किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज न करें जो परिवार का मुखिया हो या आपकी जिंदगी में बहुत अहम हो। तो जिंदगी में कोई अहम व्यक्ति या कोई अहम रिश्ता नाराज ना हो इस समय, इस पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि उससे आपको झटका लग सकता है और ऐसा नहीं करेंगे आप, क्योंकि हमने आपको पहले से ही बता दिया है कि आप ऐसा ना करें। आइए सवाल एक और ले लिया जाए। अभय कुमार, आपका सवाल अब आ रहा है हमारे सामने। 10/11/2002 9 बजे रात में जन्म हुआ है, जहांगीरपुरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। अपने करियर को लेकर परेशान है सर, सक्सेस नहीं मिल पा रही इनको अपने फ्यूचर में। 2 बार NEET में अपेयर हो चुके हैं, लेकिन सही स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तमाम मेहनत के बावजूद कमी कहां पर है और कुंडली क्या कहती है? अभय, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की दिसंबर 2024 तक। 2 बार आपने नीट का एग्जाम दिया, मेडिकल एंट्रेंस का। पढ़ाई का चार्ट ही आपका देखना है। कैरियर की बात आपने की है वो व्यर्थ है, क्योंकि कैरियर तो बहुत दूर है, और पढ़ाई में अगर मन लग जाएगा तो कैरियर खुद ब खुद बन जाएगा, तो कोई कमी भी नहीं रहेगी। कमी यह है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं। अच्छी बात यह है कि आपने कोशिश की है, पर अनमने मन से की है। पूरा मन नहीं होता तो फिर वो हाफ हार्टेड एक अटेम्प्ट होता है, वो आपने किया है। पर 2023 से आपका पढ़ाई में मन लग सकता है और वो समय आपको मिलेगा अब से समझ लीजिए 2.5 साल, 2024 के अंत तक। तो कोशिश ये आपको करनी पड़ेगी कि आप कोई भी ग्रेजुएशन कर लें इस दौरान, ताकि 2025 से आपका कैरियर बन जाए। इसमें जितना आप देरी करेंगे फिर वो पढ़ाई का समय खत्म हो जाएगा 2024 के एंड में, इसलिए अभी आपको कोई भी ग्रेजुएशन करनी है। तो अभी आपको जो समय मिल रहा है उसमें ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि जो समय आपका है वो है अब से 2.5 साल बाद, यानी 24 के अंत तक। तो समय को वेस्ट नहीं करना है, ग्रेजुएशन कर लेना है। बाद में जो अच्छा समय आ रहा है, जब आपका ध्यान भी लगता दिखाई दे रहा है, तब उस समय का आप सही ढंग से उपयोग कर पाएं अपने करियर की दिशा में। आगे बढ़ते हैं। कुंभ और मीन राशि। देखिए, समय वही है सबके सामने, उतने ही घंटे हैं, उतने ही सेकंड हैं। कैसे आप अपने समय को सही ढंग से साधते हैं, कैसे सही ढंग से सही समय पर सही काम करते हैं, इस पर तय होती है सफलता या असफलता। असफल हम आपको होने नहीं देना चाहते और सफलता के सूत्र आपको दे रहे हैं ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि कोई भी भावुक व्यक्ति ही अपनों का ख्याल रखता है, इसलिए ऐसे लोगों में अच्छाई भरपूर होती है, पर अति भावुक होने की अपनी ही परेशानी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बहुत ज्यादा सोचेंगे तो मुश्किलें पैदा होंगी, और मुश्किलें पैदा होंगी तो आप गलती करते चले जाएंगे, और ये समय भी ऐसा है जो आपसे गलती करवाता चला जाए। लोगों का सहयोग मिलने में भी कमी हो सकती है। क्या न करें इस सप्ताह में? आपके अपने भी इस समय आपको समझ ना पाए, ऐसा बहुत हद तक संभव है, इसलिए विचार विमर्श करना होगा, पर अपनी बात इस रूप से ना कहें जिसे आप ही की गलती के रूप में देखा जाए। किसी बहस को किसी परेशानी में परिवर्तित बिल्कुल ना होने दें। काम और कारोबार की स्थिति अच्छी है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आप अपनी मेहनत से अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए सक्षम। जो पहले आपके मन में असंतोष था उसे भी आप धीरे धीरे दूर करते चले जा रहे हैं, पर फिर भी आपको कोई ऐसा बड़ा कदम उठाने से बचना है जिसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़े। कोई प्यार का रिश्ता प्रबल है, क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत केंद्रित हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने फैसला कर लिया है, पर मुश्किल यह है कि आपने इस प्रयास में अपनों को दूर भी कर लिया है। घर परिवार में आपके अपने आपका साथ नहीं दे रहे, और यही इस समय की सबसे बड़ी परेशानी है। मीन राशि वालों का मन उचाट है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। खर्चे भी बढ़े हुए हैं और रिश्तों को भी संभालना कठिन होता चला जा रहा है। इसी बात में बहुत बड़ा मार्गदर्शन छुपा हुआ है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी सूझबूझ बनाए रखनी होगी, पर साथ ही साथ अपनी विनम्रता भी बनाए रखनी होगी। प्रतिकूल परिस्थितियों में आपका व्यवहार सख्त होता चला जा रहा है, और ये इस समय की सबसे बड़ी कमी है। क्या न करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार में भी ऐसा न सोचते चले जाएं कि सब कुछ ठीक है।
क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बढ़ते हुए खर्चों का असर भी आपके कामकाज पर पड़ सकता है। ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि पैसे की कमी है, पर पैसे का उतार चढ़ाव भी उतनी ही परेशानियां दे सकता है। अपनों की सेहत को लेकर आप चिंतित हैं, बच्चों की चिंता भी हो सकती है, पर बदलता हुआ दौर है और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपनी ही धुन में बहुत कुछ करते चले जा रहे हैं और कहते भी चले जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है, पर इसी के चलते आपके रिश्ते बिखरते चले जा रहे हैं। अगर दूरियां बन जाएं तो उनको नजदीकियों में बदलना बहुत मुश्किल होता है। फासले बढ़ जाएं तो जिंदगी को वो मायने ही नहीं रह जाते। तो फासले नहीं बनने देने हैं रिश्तों के बीच आपको, और फासला तो हम बनने भी नहीं देंगे। रिश्तों को कैसे सहेजें उसके लिए हर राशि वाले को हम हर रोज बता रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो हमारा और आपका जो ये रिश्ता है, ये भी तो देखिए कितने कम समय में कितना नजदीक आ गया है। किस तरह से अब हमारा आपके बिना और आपका हमारे बिना मन ही नहीं लगता, और दिन की शुरुआत में अगर मुलाकात ना हो आपसे तो कहीं कुछ कमी, कुछ अधूरापन सा लगता है। बहरहाल भविष्य दर्पण का वक्त आ चुका है, आइए उसमें झांक लिया जाए कि किस राशि का अक्स उभर रहा है। भविष्य दर्पण के रूप में कर्क राशि वालों को मैं बताना चाहता हूं कि भविष्य दर्पण है क्या। सोमवार से शनिवार तक आपको मैं दैनिक राशिफल बताता हूं, रविवार को मैं आपको साप्ताहिक राशिफल बताता हूं, पर भविष्य दर्पण की किसी एक राशि को यह बताता हूं कि भविष्य में क्या होने वाला है, अगले 15-20 दिन में, महीने भर में किस तरह की परिस्थितियां बनने वाली हैं। और आज की राशि जिसमें हम भविष्य दर्पण देख रहे हैं वो है कर्क। कर्क राशि वालों के हालात संभले हुए हैं, पर आने वाले दिनों में एक अच्छा परिवर्तन ये आ रहा है कि काम के प्रति और जिंदगी के प्रति आपकी लगन और आपकी मेहनत बढ़ जाए, और ये बहुत बड़ी बात होती है। जो भी अपने मेहनत से प्राप्त किया जाए उसके दूरगामी अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इसलिए आपको इस अच्छाई से जुड़ना होगा और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो आपको और अपनी मेहनत को बढ़ाना है, तो ये प्रोग्राम मौका आपको देता है कि आप ध्यान से सुने, अपने हर एक दिन को प्लान करें और हर दिन की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। हर दिन का टारगेट फिक्स करें, हर दिन का टारगेट अचीव करें। धीरे धीरे यही छोटे छोटे टारगेट्स आपकी एक सुंदर सफलता की इबारत लिख देंगे। यही होता है जिंदगी में। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे आपके दिन का सारा हिसाब किताब लेकर, इस उम्मीद में कि आप उनके बताए टिप्स को, जो कि वो बहुत मेहनत से तैयार करते हैं, ध्यान से सुनेंगे और उन पर चलेंगे, उनका असर, उनका लाभ अपने जीवन में देखेंगे। हमारा आईडी है rajbhal@timesgroup.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल हम तक। तो तब तक कल के लिए इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बिल्कुल न छोड़िए टाइम्स नाउ नव भारत का साथ। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।